Continuing from the last part of this getting to know plants, आज हम इस पार्ट में जानेंगे कि जो पिचर प्लांट है और जो ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल कोन पाइन है, ये जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि पिचर प्लांट एक कार्निवोरस या हम बोल सकते हैं एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है और ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल कोन पाइन ये दुनिया का वाहिद एक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है जो बहुत ज़्यादा लंबी जिनकी बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ स्पान होती है। तो पहले जो हम बात करेंगे जो ये पिचर प्लांट है, इसमें जो आपको ये दिख रहा होगा ये ओपनिंग, दिस ओपनिंग, ये ओपनिंग क्या है, इसके पीछे जो ऊपर ये लिड टाइप एक मॉडिफिकेशन ऑफ दिस लीव्स होता है। जब इसमें एक इंसेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ नेक्टर जाता है, वो एक नेक्टर चूसने की वो पर्पस से वहाँ जाता है तो वो वहाँ पर फंस जाता है। उसके बाद जो ये लिड है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और जब तक जो वो कीड़ा उसमें मर नहीं जाता तब तक ये लिड बंद ही रहता है। तो कुछ टाइम के बाद जब ये इंसेक्ट जो इस पे फंस जाता है तो वो जब मर जाता है तो ये जो इसके जो पार्ट्स है, जो इस ट्रैप के जो पार्ट्स है, ये एक स्पेशल एसिड रिलीज करते हैं, स्पेशल एंजाइम रिलीज करते हैं जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है और ब्रेक डाउन करता है उसको न्यूट्रिएंट्स में, और इससे ये अपनी जो न्यूट्रिएंट्स है हासिल कर लेता है। मोस्टली ये कार्निवोरस प्लांट्स पाए जाते हैं उस सॉइल में जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए ये अपना नाइट्रोजन का कंटेंट कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे ये नाइट्रोजन हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने बात की थी ग्रेट ब्रिस्टल कोन पाइन जो फॉरेस्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो जब साइंटिस्ट ने जो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि जो इसके रिंग्स है, दिस आर द रिंग्स इनसाइड द वुड जो बनते हैं, तो उनमें जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि इसकी जो लाइफ स्पान है ये 4780 या 4790 ईयर्स की है, कि ये बहुत ज़्यादा लंबी है। तो फिर से आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पान का ट्री है तो यही माना जाता है, ग्रेट ब्रिस्टल कोन पाइन। इसके बाद हम जानेंगे जो प्लांट्स है उनमें जो क्या क्या खासियत है, वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं, वो कौन कौन से एक्टिविटीज़, वो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इस वर्ल्ड में। तो सबसे पहले जो जिसकी बारे में हम बात करेंगे वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। किस हिसाब से? ये एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को मिला के अपने लिए एक फूड तैयार करता है विद द हेल्प ऑफ एक जो इसके पास होता है एक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। उसकी मदद से ये सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है और उससे एक फूड बनाता है, एक ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज के साथ एक गैस रिलीज करता है, तो उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि इससे जो हमारे दुनिया में जो सारा पैदावार है इसी पे सारा डिपेंडेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी दुनिया में। तो जो प्लांट्स है इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैपेसिटी है तो वो है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी है, और जैसे कि आपको नाम में ही पता चल गया होगा कि बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स मुख्तलिफ, बहुत किस्म के स्पीशीज़ है इनमें जो प्लांट्स है, इसमें से बहुत किस्म के स्पीशीज़ पाए जाते हैं, यूनिक प्लांट्स होते हैं, उनके अपने अपने काम है, उन अपने अपने लाइफ स्टाइल है, स्ट्रक्चर्स है, अपने अपने लाइफ स्पान है। तो ये सब मिला के हम उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? इनकी अपनी अपनी यूनिक इंपॉर्टेंस है। कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है, कोई एटमॉस्फेयर को साफ करता है, कोई सॉइल इरोजन रोकता है। तो देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ दीज। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3,90,000 नोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है अभी दुनिया में।
तो पहले जो हमने सुना था उसमें हमने पढ़ा था कि 3,20,000 है, लेकिन आज ये नया स्लाइड में जिसमें लाया हूँ तो उसमें ये 3,90,000 स्पीशीज जो प्लांट्स की है वो डिस्कवर हो चुकी है। उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो मैंने पहले ही बोला जो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो प्लांट्स करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे कायनात में जो लाइफ है वो पॉसिबल है। फिर उसके बाद मेडिसिनल यूज़, हम बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी मेडिसिनल यूज़ है जो बहुत सालों से 2000-3000 सालों से एज ए टाइप ऑफ मेडिसिन यूज़ होते जा रहे हैं। और आज भी हम मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न मेडिसिन में या फार्माकोलॉजी में हम उन प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट करके उनसे मेडिसिन बनाते हैं। तो ये तो उनकी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गई। फिर इकोसिस्टम सपोर्ट, बहुत सारे इकोसिस्टम जो हमारे इस कायनात में है जो हम आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम इंसान, हम क्या करते हैं, हम जो ये सब्जी भी खाते हैं और जो हमारे पास ये बकरियां होती है या शीप होते हैं हम उन पे भी डिपेंडेंट है। तो ये आपस में जो इंटरडिपेंडेंस है तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये सारा जो सिस्टम है ये सपोर्ट जो ज़्यादातर करता है ये इन्हीं प्लांट से करता है, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इन्हीं प्लांट से आती है। फिर है कम्युनिकेशन, बहुत सारे जो प्लांट्स है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जो हमने पहले ही पढ़ा था, केमिकल, और विद द हेल्प ऑफ दीज chemical signals or some type of hormones or we can say some type of these pheromones। तो उसके क्या होता है कि ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इससे बहुत सारे जो थ्रेट्स होते हैं वो ये रिड्यूस कर पाते हैं। उसके बाद है लॉन्गिविटी, जो लाइफ स्पैन होता है ट्रीज में, जब हमने पढ़ा तो इनमें बहुत ज़्यादा लंबी जो लाइफ है वो पाई जाती है। इससे जो एक हमारे साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसन करने की कैपेसिटी जो प्लांट में होती है वो बढ़ जाती है साथ साथ। तो जब लास्ट ईयर में तो ये घट जाती है, लेकिन पहले बढ़ जाती है, तो इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत ज़्यादा लंबा है। तो उसके बाद चौथा जो है वो है एडाप्टेशंस। बहुत सारे प्लांट्स आप देखोगे, देखो एक तो हेट्रोफाइटस है जो सिर्फ पानी में रहते हैं, फिर है मीजोफाइटस जो सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं, खुश्क ज़मीन पे, वो फिर है ज़ीरोफाइटस जो सिर्फ रेगिस्तान में रहते हैं या उस इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश या पानी होती है, और फिर है हालोफाइटस है जो वहाँ पर वो उस पानी में रहते हैं जो नमकीन होता है बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत सारे जो एडाप्टेशन है ये खुद जो प्लांट्स है वो कर पाते हैं। तो उसके बाद क्या है रिप्रोडक्शन, जो प्लांट्स है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ये इनके पास ये रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती तो शायद ये जब अपनी जो लाइफ स्पैन कंप्लीट करते तो फिर ये नहीं उठते। तो जो रिप्रोडक्शन है एक कैपेसिटी, एक पोटेंशियल जो इसमें होता है, तो इससे क्या होता है, इसमें से जो प्लांट्स है ये अपने आप को जो स्पीशीज़ है अपने नंबर इंक्रीज करता रहता है, जिस वजह से ये हमेशा चलता रहता है। तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाता है एक इंसान के लिए। तो फिर है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम एक जो मैच्योर ट्री होता है वो अगर हम उसको काटेंगे उसमें इतनी लकड़ी निकलती है कि हम 1,70,000 पेंसिल्स को बना सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे जो पेज है या हम बोलते हैं जो हम कहते हैं जो बुक्स बनाते हैं या जो पेज बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, हम इन वुड से बनाते हैं। या बहुत सारे टिम्बर है यूज़ होते हैं, बेंचेस यूज़ होते हैं, चेयर्स यूज़ करते हैं। ये सारा जो मिलता है ये कहाँ से मिलता है, इन ट्रीज से। ऊपर से जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं वो हमें इसी प्लांट से मिलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। लेकिन अगर आपको इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए एक नए वीडियो बनाता रहूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।